श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश 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 महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश 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 अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टोशापर मित्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि की। राहु का परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि 30 अक्टूबर को होगा। 30 अक्टूबर को दोपहर के टाइम राहु देव मीन राशि को मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में वक्री होते हुए गोचर करेंगे और यहाँ पर 2025 तक रहेंगे। तो राहु चूंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है और फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचाने का कार्य राहु देवता के हाथों में ही है, तो इस पर विचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है। स्थिर स्वभाव होता है इनका, शुक्र देव से पूरी तरीके से प्रभावित होती हैं। लग्जरीज लाइफ को जीने वाले होते हैं, बड़े ही वफादार होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। एक और खास बात इनमें होती है कि ये बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। जब तक इनको कोई नहीं छेड़ता तब तक ये किसी पर कोई वार नहीं करते, कोई क्या कर रहा है इससे इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई इनके साथ छेड़छाड़ करता है तो फिर इनकी ताकत, इनके पराक्रम का अनुभव उसे हो जाता है और फिर दोबारा से वो इनसे मुंह मारना भी सोचता भी नहीं है। तो वृषभ राशि वालों को एक अलग ही व्यक्तित्व होता है, सुंदर होते हैं, लग्जरीज लाइफ ज़्यादातर इन लोगों के जीवन का एक हिस्सा होती है। थोड़े भौतिकवादी होते हैं और इसी के साथ साथ कर्म प्रधान होते हैं, अपने कर्म पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। शनिदेव की अपार कृपा इन पर होती है, शनिदेव यहाँ पर बहुत कारकत्व की स्थिति में होते हैं। अब राहु देव इनके अब तक 12वें स्थान में था, तो खर्चे के चलते इनको बहुत परेशान किया। हालांकि रोग रिपु ऋण से इन्हें विजय भी दिलाई, लेकिन कहीं ना कहीं गलत संगत में इनको अवश्य कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, कई तरह की परेशानियां इनको झेलनी पड़ी होंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित आप लोग रहे होंगे, घर में कुछ कलह का माहौल पैदा किया होगा। इसके अलावा रोग रिपु ऋण को तो इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त किया होगा राहु देवता ने, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाया होगा। हाँ, एक चीज आपने जरूर महसूस की होगी कि अचानक से धन प्राप्ति आपको इन्होंने कराई होगी, और इसके अलावा आपके संघर्ष को जहाँ बढ़ाया होगा वहीं आपकी प्रतिभा को भी दिखा रहा होगा। तो अब ये वक्री होते हुए अब ये आ रहे हैं किसमें, मीन राशि में। मीन राशि अर्थात आपकी कुंडली का 11वां भाव, और केतु देव पंचम भाव में आ जाएंगे। तो भैया राहु देवता 11वें भाव में बहुत ही शुभ फल देते हुए हमने देखे हैं। देखिए 11वें भाव में बैठ करके सबसे पहले तो आपकी इनकम को ग्रो करेंगे। साम दाम दंड भेद से आप अपनी इनकम पूरी तरीके से कर पाएंगे। इनकम को लेकर के जितनी परेशानियां थी, जो आपके जीवन में मुसीबतें आ रही थी, वो सभी मुसीबतें राहु देवता की कृपा से आपकी दूर हो जाएंगी। राहु देवता आकस्मिकता का प्रतीक हैं, तो आकस्मिक रूप से आपकी जो आय है उसको बढ़ाने का पूर्ण रूप से आपको ये मौका देंगे। अब देखिए 11वें भाव में जब राहु देवता बैठते हैं तो ऐसे में यह भी कहा जाता है कि गलत तरीके से भी पैसा कमाने की एक लत लग जाती है। तो हम कहेंगे कि भैया आपके पास पैसे जब आने ही हैं तो गलत रास्तों को क्यों अपनाया जाए। आकस्मिक रूप से पैसे कमाने के बहुत से स्रोत हैं, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है। यदि आपको इन फील्ड की जानकारी है, आपको इनका अनुभव है, तो थोड़ा भाग्य आप इसमें आजमा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव राहु देवता यहाँ पर देंगे। अब इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 5वीं दृष्टि, इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ चंद्र की राशि बनती है और राहु चंद्र का दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपका पराक्रम तो बढ़ेगा, लेकिन पराक्रम कैसे बढ़ेगा? जैसे 3 दिन तो आप में बहुत जोश रहा, समय पर उठे, समय से ज्यादा काम किया, और 2 दिन के लिए आप डाउन हो जाएंगे। जब जब चंद्र राहु से ग्रसित होंगे उन दिनों आपको काफी दिक्कत होगी, मानसिक टेंशन होगी, माँ का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इन चीजों से आपको बचना है। तो भैरव बाबा की आप शरण में रहें, तो भैरव बाबा की शरण में रहेंगे तो भी इस तरह की दिक्कत राहु केतु की वजह से आपको नहीं हो पाएंगी। अब इनकी जो दूसरी दृष्टि है, जो 7वीं दृष्टि है, वो पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, जहाँ की कन्या राशि है। तो भैया उन लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। देखिए, बहुत से लोग आपको बताएंगे प्रेम संबंध खराब होंगे। प्रेम संबंधों खराब नहीं होंगे, प्रेम संबंधों में गलत फहमियां जरूर आएंगी, क्योंकि राहु आकस्मिकता का प्रतीक है। आकस्मिक रूप से कुछ गलत आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन उसकी सच्चाई को टटोलना आपका कर्तव्य होगा। नहीं टटोलेंगे तो भैया नुकसान आपका ही होगा। राहु जब कन्या राशि में देखते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं, कन्या राशि को ही अपनी राशि मानते हैं। बुध को मजबूत किया जाए तो राहु का असर कम होता है, और मिथुन राशि में राहु को उच्च का पद दिया गया है। तो कन्या राशि में जब ये बैठेंगे तो आपको इस भाव से संबंधित सभी चीजें प्रदान करेंगे। जैसे शिक्षा में आपका मन अचानक से लगेगा, अचानक से बिगड़ेगा। आप पढ़ने को एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ेंगे और फिर अगले 3 दिन ऐसे हो जाएंगे कि एक चैप्टर भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। यह विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं। संतान पक्ष कहने को आपका इतना कहना मांगे कि उनसे ज्यादा कोई मात्र पितृ भक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप उन्हें डांट देंगे, थोड़ा सा उन पर आप अपना जोर चलाना चाहेंगे तो वही आपके खिलाफ भी हो जाएंगे। कैसे कि 3 दिन तक आपकी बात नहीं सुनेंगे, खाना नहीं खाएंगे, जैसे कहते हैं ना, बच्चा क्रोधित हो जाता है। तो इस तरह की बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको पोलाइट वे करना है, क्योंकि राहु क्या है, राहु दबने वाला ग्रह नहीं है, भ्रम जाल पैदा कर देता है। तो हमें जब पता है कि यह भ्रम जाल पैदा करेगा, तो हमें अपने बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखनी है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा नुकसान वाली बात कहीं भी नहीं है, क्योंकि कन्या राशि इनकी अपनी राशि है। अभी तक आप सिंगल हैं तो आपके प्रेम संबंध बनेंगे। लव लाइफ में ये आपके आकस्मिक रूप से आपको बहुत ऊपर तक पढ़ाएंगे। और एक बात और का ध्यान रखिए, जो लोग टाइम पास के लिए लव करते हैं, दूसरे का उपयोग करते हैं, उनका उपयोग राहु देव करेंगे। ध्यान रखिए, कुछ टाइम के लिए यह आपको लाभ दिलाएंगे यदि आप इस तरह से किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग। लेकिन उसके बाद राहु देवता का भी न्याय चलेगा, यह बात ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पर वृषभ लग्न, वृषभ राशि में शनिदेव बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में इस वक्त विराजमान है। तो भैया अभी शनिदेव यही रहने वाले हैं, और शनिदेव जब यहाँ रहेंगे तो न्याय होगा, और राहु देवता उनके चेले माने जाते हैं। तो आपको भैया किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी राइट नहीं है। प्रेम करते हैं तो सच्चे मन से कीजिए, वफादारी से कीजिए, नहीं करते हैं तो हट जाइए। किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो राहु और शनि आपके साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ करेंगे। अब इनकी जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो मंगल देव की राशि पर पड़ेगी, 7वें भाव पर। तो भैया यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, वैसे तो राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी दैनिक जो आमदनी है उसमें इजाफा कराएंगे। लेकिन यदि आपका पार्टनरशिप में कोई व्यापार है तो उसमें मतभेद की स्थिति, गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं यह गलत फहमियां पैदा कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में पहले से आपको दिक्कत है तो दिक्कतें आपकी और बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको एक दूसरे पर पूरी तरीके से विश्वास करना होगा। यदि आपका विश्वास का धागा भैया टूट जाता है तो राहु देवता को पूरा अवसर मिल जाएगा, आपको पूरी तरीके से भ्रमित कर देंगे और ऐसा माया जाल बुनेंगे 2025 तक कि आप दोनों हो सकता है एक दूसरे के सामने रहें, लेकिन आपका मेल मिलाप नहीं होने देंगे।
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे पर विश्वास रखना है, एक दूसरे से कोई गलतफहमी होती है तो उसको तुरंत ही क्लियर कर देना है, समय पर नहीं छोड़ना कि यार आज कुछ गलतफहमी मन में आई तो कल को पूछ लेंगे, परसों को पूछ लेंगे। अब कल परसों में पूछेंगे, इससे पहले राहु देवता अपना खेल कर देंगे, दूसरी गलतफहमी हो जाएगी, तीसरी गलतफहमी हो जाएगी और फिर वो विस्फोट होगा। विस्फोट होने से क्या होगा, संबंध आपके ब्रेक होने के कगार पर आ जाएंगे। इसलिए पहली ही बार में यदि कोई गलतफहमी दिखती है तो आपको उसको वहीं पर क्लियर करना चाहिए, जिससे कि राहु देवता का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन को किसी भी हाल में खराब नहीं करेगा। केतु देव पंचम भाव में विराजमान होंगे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में जो हमने कहा कि गलतफहमी में यदि आप पड़ जाते हैं तो दिक्कत काफी आपके आ सकती है। राहु देवता यहाँ पर दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन केतु की वजह से यहाँ पर दिक्कत होगी। केतु धर्म है, तो धार्मिक कार्यों में आपकी प्रवृत्ति को केतुदेव बढ़ाएंगे। इनकी दृष्टि शनिदेव की साधारण राशि पर यानी कि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो जितना धार्मिक गतिविधियों में आप प्रतिभाग करेंगे उतना ही आपके भाग्य को केतुदेव निखार देंगे। धार्मिक चीजों से हटेंगे तो आपका भाग्य यहाँ पर डाउन होगा। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि शनिदेव जो आपके भाग्येश हैं वो अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके कार्य क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ मीन राशि है, गुरु की राशि है, तो ज्ञान भाव को आपका बढ़ाने का काम करेंगे। अपने ज्ञान के बल पर आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम को लेकर के राहु भी आपके पक्ष में फल करेंगे और केतु भी आपके पक्ष में ही फल करेंगे। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि शुक्र देव की राशि है। और शुक्र तंत्र मंत्र के जहां बहुत बड़े विद्वान हैं, वहीं लग्जरियस लाइफ के भी विद्वान हैं, कारक हैं। तो केतु देव की जब यहाँ पर दृष्टि बढ़ेगी तो आपको धर्म से जोड़ेंगे, लेकिन शुक्र की राशि है तो आसक्ति आपकी ज्यादा बढ़ेगी। तो काम क्रोध मोह लोभ, इसमें आपकी आसक्ति बढ़ने से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो वासना आसक्ति इन सब चीजों में आप प्रवेश कीजिए, मना ही नहीं है, लेकिन अति मत कीजिए। अति करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ राशि के लिए राहु का यह महापरिवर्तन बहुत ही गजब का होने वाला है। आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने की क्षमता राहु देव रखते हैं, और इसी दृष्टि से हमने आपको यह राशिफल बताया है। जीवन की सभी मजबूरियों को, सारी आर्थिक स्थितियों को राहु देव आपकी दूर करेंगे। आपको करना क्या है कि भैरव जी की शरण में रहना है। भैरव बाबा का एक मंत्र है भ्रम, भ्रम 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 का चलते फिरते उठते बैठते जाप करते रहिए। बुधवार शनिवार और रविवार इन तीनों दिनों में से किसी एक दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाइए। शराब का भोग लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं लगा सकते तो गुड़ और दही का भोग उन्हें लगाएं। भैरव बाबा को उड़द की दाल के पापड़ सरसों के शुद्ध तेल में भुने हुए बहुत पसंद है, वो भोग उन्हें लगाएं। इसके अलावा जायफल अर्पित करें भैरव बाबा को, और उनके चरणों में बैठ करके कम से कम 15-20 मिनट भ्रम भ्रम का जाप करें। आपके जीवन में राहु की सकारात्मकता बढ़ जाएगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।